एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस का हमारे पास चैप्टर है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे प्रीवियसली मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें 3 क्वेश्चन दिए यहाँ पर और इन 3 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो कंपेयर करना है। बहुत ही इजी सा हमारे पास क्वेश्चन है। आपको पता है जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन होता है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है कि हम R1 यानी जो गैस हमारे पास ऊपर है, ठीक है, R2 और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 यानी जो हमने नीचे रेट लिखा होता है बेसिकली वही हमारे पास जो है वो उसका ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है और नीचे जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 आता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ हमें बताया गया कि ये गैसेस हैं, बाकी काम सब हमने ही करना है। तो और हमने करना भी क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें पता ही होते हैं, ठीक है। आपके पेपर में बेसिकली गिवन होते हैं एटॉमिक मास और उससे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो डेटा की तरफ बढ़ते हैं। डेटा में भी हम वही चीजें लिखेंगे। जैसे हमारे पास इसका जो डेटा बनेगा उसमें हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ D2। अच्छा, D2 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हैवी हाइड्रोजन होती है जिसे ड्यूट्रियम भी कहते हैं। तो इस वाले हाइड्रोजन को देखें तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो ये हो गया मेरे पास 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हुआ इसका, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम, ठीक है भाई। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि D2 हमारे पास जो कि 2 के बराबर होता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 4 बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताते चलो, अगर हम इसको मोलर मास लेते हैं, क्योंकि मोलर मास भी ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मास भी, तो इस मोलर मास में ये हमारे पास ग्राम में आता है और मॉलिक्यूलर मास में फिर हमें इसे AMU में लेना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम इसे मोलर मास ही कंसिडर करें। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर R हाइड्रोजन, जिस गैस का जिक्र पहले होता है उस गैस को लिखते हैं R हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय D2। लेकिन अब की बार जो मॉलिक्यूलर मास होगा हमारा या मोलर मास जो होगा वो D2 का ऊपर होगा और यहाँ पर जो है वो M हाइड्रोजन का नीचे होगा। अब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब ये जो है ड्यूट्रियम हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर मैं बताती चलूं कि ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकलता है वो हमारे पास निकलता है 2 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकलता है 1.41। और अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा RD2 1.41। जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आंसर में हम यही लिखते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक का आंसर जो है वो नीचे वाले का लाजमी सी बात है 1 ही आया। तो ये हमारे पास इनका जो है वो रेशियो बनता है 1.41 रेशियो 1, यानी कि ये इनका कंपैरिजन रेट है, ठीक है। यानी कि हमारे पास D2 जो है वो 1.41 हाइड्रोजन जो है वो 1.41 ज्यादा हमारे पास जो है टाइम्स जो है वो क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इसका भी हमारे पास इसी तरह ही होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम हमारे पास 4 है, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको पता है सल्फर हमारे पास 32 होता है प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये भी हमारे पास देखा जाए 32 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 64 ग्राम, ये भी 64 ग्राम। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास R हीलियम डिवाइडेड बाय R SO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हमारे पास ये आ गया हीलियम। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आ गया हमारे पास 64
अच्छा, अब अगर इसके आगे हम इसको प्रोसीड करें तो हमारे पास 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 8 और हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 निकल कर आता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 जिसको हम 4 1 भी कह सकते हैं, यानी कि 4 टाइम हमारे पास हीलियम जो है वो तेजी से डिफ्यूज होगी सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में। तीसरे को सॉल्व करते हैं तो तीसरे में भी हमारे पास यही डेटा बनेगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SF6। यहाँ पे बताती चलूं 32 हमारे पास जो है वो क्या बनता है, 32 हमारे पास जो है वो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास है और फ्लोरीन का हमारे पास होता है 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है वो इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे यहाँ 146 ग्राम। ठीक है, अब अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का देखें, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में निकाल चुकी हूँ इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये बना हमारे पास 64 ग्राम। अब क्या करना है, हमने इसको फॉर्मूले में जो है वो पुट करना है, RSF6 डिवाइडेड बाय RSO2 और यहाँ पर जो है वो बेसिकली MSO2 डिवाइडेड बाय MSF6। तो यहाँ पर अगर आप देखें जब हम इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास ये हुआ 64 और ये हुआ हमारे पास 146। अच्छा, 64 का तो हमारे पास जो है वो निकल कर आता है 8, जबकि यहाँ पर मैं बताऊं ये निकल कर आता है 12.08। तो इस 12.08 को बेसिकली हम क्या करते हैं 12 ही ले लें, कुछ मसला नहीं है, या 12.08 पूरा भी कर लें तब भी कोई हमें जो है वो मसला नहीं है। ठीक है, 12 लेकर सॉल्व कर दें या 12.08 पूरा ही लेकर कर दें, बात एक ही है। अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, हमारे पास कि जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर बनता है 1 डिवाइडेड बाय 0.66 और जब इसे प्रोसीड करेंगे आगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.51। इसका मेन आंसर बनेगा जिसको हम इस रेशियो से बता देंगे 1.511 पूरा सॉल्व करके। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलो। अब उन्होंने 4 कंटेनर दिए और 4 कंटेनर की अलग अलग सिचुएशन जो है वो हमें बता दी है कि एक कंटेनर में हमारे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और उसका टेम्परेचर इतना है, अगले में हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और उसका टेम्परेचर इतना है, तीसरे में हमारे पास 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, चौथे में 16 ग्राम ऑफ मीथेन है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल इस तरह है कि हमारे पास ये 4 हमारे पास कंटेनर हैं और इसकी सिचुएशन चारों में अलग अलग है। आपको क्या बताना है कि कौन से में प्रेशर सबसे ज्यादा है और कौन से में प्रेशर सबसे कम है, यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें सबसे ज्यादा जो है वो ग्रेटेस्ट प्रेशर किसका है। ठीक है, और आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है लोएस्ट प्रेशर किसका है। ये बेसिकली मेन क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है वो बताया था कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास जब टेम्परेचर हो, वॉल्यूम का भी जिक्र हो, प्रेशर का भी हो और साथ में या तो डेंसिटी का जिक्र हो या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या सिर्फ मास का जो है वो हमारे पास क्या हो, सवाल में मौजूद हो ये चीजें, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो ये सवाल PV इज इक्वल टू NRT से रिलेटेड है। और जब PV इज इक्वल टू NRT आता है तो हमारे पास डेटा में एक तो देखिए हम इन सब के अलग अलग डेटा बनाएंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले का डेटा बनाया, उसे सॉल्व किया, दूसरे का डेटा उसे सॉल्व किया, तीसरे का डेटा उसे सॉल्व किया, चौथे का डेटा उसे सॉल्व किया। लेकिन जो जनरल चीजें हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इन्होंने इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक हम वो डेटा बनाएंगे जो कॉमन डेटा है जिसमें हम लिखेंगे R की वैल्यू जो कि आपको पता है 0.0821 होती है। कब? जब हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं और हम डेसीमीटर क्यूब में अपना वॉल्यूम लेते हैं, केल्विन में अपना टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर कुछ जो है ना वो समझने वाली बात है। वो क्या है हमारे पास कि ये जो वॉल्यूम होता है, देखिए जब आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम, तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है 22.4 की बात हो रही है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जिक्र नहीं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। यानी कि यहाँ हम 22.4 लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्या किया जाता है, जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए और कोई चीज बोल दी जाए कि इक्वल, लेकिन इक्वल में आपको स्टैंडर्ड नहीं कहा गया, तो इसका मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे आप वो चारों में सेम लेंगे। तो बजाय हम कोई ऐसा डिजिट लेने के जो हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो, हम ऐसा डिजिट ले लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही ना हो, यानी कि 1। तो हम क्या करेंगे, सबके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब। अगेन मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं कि हमारे पास अगर बात हुई है स्टैंडर्ड वॉल्यूम की, तो इट्स मीन कि हमने 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही लिखना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम नहीं कहा गया तो हम इसको 1 ले सकते हैं। चलिए अब हम अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, पहला वाला जो कि हमारे पास है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका जो है वो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। हमें जो नंबर ऑफ मास जो दिया है, जो कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो मोलर मास है इसे हम कैपिटल M में लेते हैं और ये मास जो है वो स्मॉल m में लेते हैं। तो हमारे पास जो मास गिवन है वो है 2 ग्राम मास हो गया। बाकी हमें प्रेशर मालूम करना है, और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपको पता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा आपके पास 2 ग्राम। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, का मतलब ये है 273, इसमें प्लस करेंगे 273 केल्विन। ठीक है, बाकी वॉल्यूम आपको गिवन है, आर आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे अपनी वैल्यूज, जो कि हमारे पास है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सही है, एनआरटी करने के बाद आपको पता है यहाँ पर एन नहीं लिखेंगे बल्कि उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। वी इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास चल हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से अब हम बाकी सारे भी जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए 1 लिखने का फायदा ये हुआ, हमें नीचे की कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कटा। अब हम देख लेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, ये हमारे पास क्या बन रहा है, उसका आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी प्रेशर हमारे पास आ गया 22.41 एटमॉस्फेयर। ये हमारा अभी पहले का आंसर आया है। अभी हमें बाकी 3 के भी आंसर जो है वो क्या करने हैं, निकालने हैं। चलें अब जो है वो हम निकालते हैं अपने अगले उसका, जो कि हमारे पास क्या चीज है, जो कि है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब यहाँ का निकालते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्मॉल m है 1, कैपिटल M वही हमारे पास 2 निकलेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें दिया हुआ है 273। तो 273 में 273 को जब हम प्लस करेंगे तो T हमारे पास आ जाएगा ये 6, 4 एंड 5, 46, 6, 14, यस 546 केल्विन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यही हमारे पास फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू हमारे पास M आर टी अपॉन एम वी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, M1 है, नीचे ये 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.0821 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 546। ठीक है,
ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे वही बात है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को डायरेक्टली हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 273 हो जाएगा, और 0.0821 जब 273 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास बनेगा कितना, 22.41। अब आप यहाँ पर देखिए कि अभी तक हमारे पास दोनों के जो प्रेशर आए हैं वो सेम ही आए हैं। तो अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारे पास है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा बन रहा है वो बेसिकली क्या है, मास हमारे पास ऑक्सीजन का है 24 ग्राम, जबकि कैपिटल एम हमारे पास होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। ठीक है, और ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब हमारे पास टेम्परेचर आ गया है 273 केल्विन। ठीक है, वही फॉर्मूला हम वही पुट करेंगे जो हमारे पास है, P इज इक्वल टू एम आर टी। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन एम वी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मास हमारे पास दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है वो है 273 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको कैलकुलेटर से हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो है 16.80। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एटमॉस्फेयर। तो यानी कि अभी तक हमारे पास 3 प्रेशर आ गए हैं। अब चौथा प्रेशर देख लेते हैं जो कि हमारे पास है कितना, वो है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास क्या है, स्मॉल एम हो गया 16, कैपिटल एम हो गया हमारे पास कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 16 ही हो गया, यानी ये दोनों 16 ही है। और टेम्परेचर वही है हमारे पास कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है, 273 में जब 273 प्लस करेंगे 546 बन जाएगा, एक दफा कर चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली 546 केल्विन ही लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला है वो यही है, इसी फॉर्मूले से हमारे पास जो है वो ये सॉल्व होगा। यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 546 और ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1। 16 से 16 हमारे पास कटेगा और ये हमारे पास 0.0821 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 546 से तो आंसर बनेगा हमारे पास 44.82 एटमॉस्फेयर। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको कंपेयर करेंगे और बाय सेंटेंस जो है वो इसका आंसर लिख देंगे। जब मैं इधर कंपेयर करूंगी अपनी इसको 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 और इसको तो हमें पता चल जाता है। एक आंसर लिखने के लिए मैं बोलूंगी कि हमारे पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ग्रेटेस्ट प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर को भी लिख दूंगी विच इज 44.82 एटमॉस्फेयर। इन द सेम वे हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसी तरह लिखेंगे कि बेसिकली 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है द लोएस्ट प्रेशर एंड विच इज 16.80। सो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आए तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।